हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मार्केट एनालिसिस करूंगा। मैं आपके साथ पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप चारों ने लेवल शेयर करना। अपना मेनली फोकस पहले निफ्टी पे ही रहेगा। मेरे पास बहुत जन का मैसेज आया था, यूट्यूब में कमेंट भी आया था, बोला आप निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको तीनों इंडेक्स में से एक इंडेक्स में फोकस करना पड़ेगा, उसमें मैस्टरी करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए इस इंडेक्स से ये लेवल्स है, यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया था, अगर इस बार आया तो ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है। आपको बस लेवल्स पता ना, आपको रैंडम अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। अगर आपने मेरा कल का निफ्टी का लर्निंग वीडियो अगर देखा है, उसमें मैंने क्लियरली बोला था निफ्टी अगर 17,180 से आता है और 17,210 के पास वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और निफ्टी एग्जैक्टली 17,205 का हाई बना के वहां से रिवर्स हुआ था। और फिर मैंने कल का फ्राइडे के में भी एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया था। वहां पे मैंने बोला था कि निफ्टी अगर प्रीवियस डे का लो तोड़ता तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने में, फिर जैसे मार्केट ने प्रीवियस डे का लो तोड़ा उसमें एक अच्छी खासी गिरावट है। तो ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल एसेट में ट्रेड नहीं कर रहा, मल्टीपल इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर रहा। मेरा फोकस जब मार्केट ट्रेड तो निफ्टी ही रहता है या मेरे स्टॉक्स रहते हैं। और दूसरा रीजन है, चलिए आपको पहले मैं निफ्टी का बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। बैंक निफ्टी के जैसे आप देख सकते हैं एनएससी का डेटा है। बैंक निफ्टी में आज का डेट में 11 स्टॉक्स है। कोई भी इंडेक्स आप खुद मूव नहीं कर, उसके अंदर जो अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं उनका जो मूवमेंट है उसके हिसाब से इंडेक्स मूव करता है, गिरता है, बढ़ता है। सो बैंक निफ्टी में आज 11 स्टॉक्स है, उसमें से जो मेन 5 स्टॉक्स है उसका वेटेज 82% है। सो आउट ऑफ 100 82 वेटेज ये 5 स्टॉक्स का है। अगर आपको बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल होना है तो आप पहले नए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखिए, साथ ही साथ ये पांचों स्टॉक का चार्ट एनालाइज करिए। अगर इस पांचों स्टॉक में से 3 स्टॉक अगर ऊपर बढ़ रहे हैं और 2 स्टॉक जो बैलेंस है या तो कांस्टेंट है या हल्का सा डाउन है, तो मोस्ट वाले चांस है बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। 90% चांसेस है। अगर इन लोग अगर ये 2-2% बढ़ रहे हैं और ये स्टॉक 1-1%, एक ये जीरो है, ये 1% फ्लैट, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ जाएगा। 1 से 1.5% का मूव आ सकता है। ये आपको जब पता चलेगा आप इसको वर्कआउट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मैं पहले निफ्टी बैंक सब में ट्रेड करता था, फिर मेरा कहीं पे प्रॉफिटेबल होता था, कभी लॉस होता, फिर मैंने एनालाइज किया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, आपको अपना ट्रेड एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने आज क्यों प्रॉफिट कमाया, क्यों लॉस किया। तो मैंने एनालाइज किया कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे लेवल से ठीक थे, किंतु मैं मल्टीपल पहले स्टॉक्स में ट्रेड करता निफ्टी बैंक, तो कोई ना कोई मिस हो जाता था। तो उसके मेरे लॉस बहुत होते थे। मैं प्रॉफिट राइट टाइम पर लॉस बुक नहीं करता था, राइट टाइम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता था, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता। मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो मैंने इसको पूरा बंद कर दिया। उस समय फिर निफ्टी था नहीं, मैं जब ट्रेड करता था, फिर निफ्टी में इतना लिक्विडिटी भी नहीं है, तो उसके लिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। फिर निफ्टी को मैं बहुत रेयरली ट्रेड, या 100 में से मैं अगर ट्रेड है 1 या 2 ट्रेड है, वो भी मेनली एक्सपायरी ट्रेड में करता हूँ फिर निफ्टी। अगर आपको एक्सपर्टीज करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप खाली बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो, आपको फिर अदर स्टॉक्स में ट्रेड करना छोड़ दीजिए, निफ्टी में ट्रेड करना छोड़ दीजिए। खाली बैंक निफ्टी में ये 5 स्टॉक प्लस बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, वहाँ का मूवमेंट एनालाइज करिए। अगर आप जितना टाइम देंगे सीखने पे तो आपको समझ आए कैसे मार्केट बिहेव करता है, मार्केट में इंडेक्स कैसे मूव करता है। मैंने आपको रीजन बताया, मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, आप कोई सा भी एनालाइज करिए, बस एक चीज फोकस करिए, एक इंडेक्स फोकस करिए। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं बहुत अच्छा है, इसका जो वॉलेटिलिटी कंपेयर टू लो है, तो आपको बेनिफिट भी मिलता है, नुकसान भी है। किंतु मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं आपके साथ हर बार शेयर करता हूँ मैं कौन सा स्टॉक बाई कर रहा हूँ, सेल कर। तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि बैंक निफ्टी कितना वॉलेटिलिटी मैनेज करूँ। इसलिए मैं निफ्टी को प्रेफरेंस देता हूँ, साथ ही साथ कैश स्टॉक्स हो गया, फ्यूचर एफएनओ का पोजीशन लेता हूँ, जिससे कि मैं इजीली मैनेज कर पाता हूँ। चलिए अब हमने निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम अपने डिस्कस किए थे, लास्ट वीक डिस्कस किया, निफ्टी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल होता है, निफ्टी का जो अपना टारगेट था वो था 15,550 का। आपने ये भी डिस्कस किए थे, बाई चांस कोई भी रीजन से मार्केट रिवर्स होता है और निफ्टी 17,350 के ऊपर निकलता है और मिनिमम एक हफ्ता सस्टेन रहता है और क्लोजिंग देता है, तो मार्केट का जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगा, मार्केट में फिर अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। साथ ही साथ ये देखिएगा निफ्टी का जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के मिनिमम एक हफ्ता सस्टेन रहता है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो जाए। अब ओवरऑल अपने देख लिया, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में। निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए 17,350 का लेवल ध्यान रखिए। अगर अब निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो अपना जो
बुलिश व्यू है, धीरे धीरे जनरेट करना पड़ेगा, वो कंफर्मेशन 1 4 5 दिन में मिल जाएगा। सो निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है, अपने को अपना व्यू जो है डाउन साइड मूव वाला उसको अवॉइड करके अपना व्यू चेंज करना होगा। अब अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है और अपने लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट वीक निफ्टी ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, ये बियरिश इनगल्फिंग बनाया, फिर निफ्टी में फ्राइडे को अच्छा खासा फॉल आया। सो अगर मार्केट को अब गिरना है, ये बहुत ही अच्छा मौका है मार्केट के लिए गिरने के लिए। अगर मार्केट कल निफ्टी मंडे जो प्री फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर नहीं निकलता और 2 3 दिन इसके 50% या 80% बॉडी के पास सस्टेन रहते 1 2 दिन, फिर मेरे एक्सपेक्टेड मार्केट में शार्प डाउनसाइड मूव आ सकता है। मार्केट को फ्राइडे का हाई जो है उसके ऊपर सस्टेन ऊपर क्लोज नहीं देना है और विद इन 1 या 2 दिन उसके अंदर रह के इनसाइड बॉडी बना के अगर ब्रेकडाउन दे तो मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के, ये दोनों लेवल्स है जहाँ पे भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा इधर साइड में। अगर निफ्टी 17,200 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में मूव मिल सकता है जो 17,300 से लेके 17,400 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट निफ्टी 16,850 के नीचे निकलता है वीक, तो निफ्टी में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ओवरऑल जो मैंने निफ्टी के एनालिसिस चार्ट्स देखे थे, स्टॉक्स का बिहेवियर देखा था, सबको स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो 90% मेरा जो एनालिसिस बोल रहा है मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। फिर मार्केट में कोई अच्छा पॉजिटिव एफर्ट आके बोल देता है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे नहीं, अब गिराना स्टार्ट करें, तो मार्केट में रिवर्सल रहेगा, तो अपने को अपना व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। मार्केट में आपको बार बोलता हूँ मार्केट चेस गेम की तरह है, आपको देखना पड़ा आपका अपोनेंट है वो क्या मूव कर रहा है, आपको उस वे में ही मूव करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे अपोनेंट आपके साथ के आप अपोनेंट के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में ट्रेड, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो विनिंग गेम उसको लूज कर देंगे। चलिए अपने डिस्कस करते हैं मंडे के लिए निफ्टी क्या लेवल्स रहने वाला, मैं निफ्टी में कहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ। पहले निफ्टी का अपने 5 मिनट चार्ट जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या लेवल रहेंगे। अगर निफ्टी कल का जो लो है 16,910 के नीचे निकलता है और मिनिमम 15 मिनट सस्टेन करता है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनूंगा। पहला मेरा टारगेट रहेगा 16,860 का, दूसरा टारगेट रहेगा 16,830 का और थर्ड टारगेट रहेगा 16,750 का। सो ये तीनों लेवल पर नजर बना के अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है ये तीनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 17,055 के ऊपर निकलता है और मिनिमम 15 मिनट सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक ऊपर का मूव देखने में पहला टारगेट रहेगा 17,100 का, दूसरा टारगेट है 17,155 का और तीसरा टारगेट रहेगा 17,205 का। तो ये लेवल आपके साथ शेयर कर लिया। अब अपने डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे एक कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लोअर टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है सपोर्ट के पास। अगर बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे क्लोज देता है तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। निफ्टी में भी डाउन साइड मूव दिख रहा है, बैंक निफ्टी में डाउन साइड मूव। सो नजर बना के अगर बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे क्लोज है तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। चलिए अपने निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के बाद मिड कैप स्टॉक देख लेते हैं। मिड कैप स्टॉक मिड कैप इंडेक्स क्या बिहेव कर। जैसे कि आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है, तो अब इसको बस फॉलो थ्रू सेलिंग मिलना चाहिए। प्रीवियस डे का क्लोज जो है उसके प्रीवियस डे के लो के नीचे निकलता है तो मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। चलिए अपने देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन देख चुके हैं, तो इस पर नजर बना के अगर बैंक प्रीवियस डे का जो लो के नीचे अगर स्मॉल कैप इंडेक्स तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करेगा और चैनल सब्सक्राइब